हमने डिस्कस किया कि जो प्रोटीन्स होते हैं, जो रेजिडेंट प्रोटीन्स है अलग अलग ऑर्गेनेलीज के, ऑफ वेरियस ऑर्गेनेलीज, लेकिन उन ऑर्गेनेलीज के जिनके प्रोटीन बनते ही आर पर हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन तो फ्री राइबोसोम से बनते हैं, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे। ये सारे प्रोटीन क्या कर रहे थे, ईआर के ल्यूमन में जा रहे थे भाई, अ पाथवे विच वी जस्ट हैव स्टडीड, जो अभी हमने पढ़ा, और ये बन रहे थे आर पर ही राइबोसोम से। एसआरपी ने मदद करी, सिग्नल सीक्वेंस था बनते हुए प्रोटीन पर, एवरीथिंग दैट वी हैव जस्ट सीन। अब हम बात करते हैं उन प्रोटीन्स की जो ल्यूमन में नहीं जा रहे, यानी जो आर से ल्यूमन में जा रहे थे, इनके तो अभी हमने डिस्कस किया। अब वो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के रेजिडेंट्स हैं, यानी जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो तो बहुत कॉमन है, हमने पढ़ भी रखे हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनेल जैसे लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनका मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया कि वो पहले ईआर के ल्यूमन में, फिर गोल्जी में, फिर लाइसोसोम के अंदर जाते हैं। लेकिन लाइसोसोम के ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, पेरिफेरल नहीं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। सिमिलरली खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटीग्रल प्रोटीन्स, पैरोक्सिसोम्स के इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो जो ट्रांस मेम्ब्रेन या जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं या जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, इनकी मदर सेल नहीं है, एक्चुअली मदर साइट जो है वो भी आ रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई प्रोटीन हो, इंट्रिंसिक प्रोटीन, फॉर एग्जांपल ग्लूट, ग्लूट एक कैरियर प्रोटीन है जो 12 पास प्रोटीन है, मेम्ब्रेन को 12 बार पास करता है, ठीक है। एलडीएल का रिसेप्टर, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का हमने पाथवे पढ़ा था रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में, वो रिसेप्टर एक सिंगल पास प्रोटीन है। जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक 7 पास प्रोटीन है। इस तरह के प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स जो है वो बनते तो ऐसे ही आर के राइबोसोम से, लेकिन उन्हें ईआर के ल्यूमन में नहीं जाना पड़ता, वो रेजिडेंट हो जाते हैं ईआर की मेम्ब्रेन में। यानी उनका पाथवे ये नहीं रहेगा कि ईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर ईआर का ल्यूमन, फिर गोल्जी, और फिर वेसिकल्स की फॉर्म में डिफरेंट लोकेशंस। उनका पाथवे हो जाएगा आर से ईआर की मेम्ब्रेन, कॉन्ट्राडिक्टरी टू द ल्यूमन, वो मेम्ब्रेन में आएंगे, फिर वो गोल्जी में जाएंगे मॉडिफिकेशंस के बाद ही, और फिर वेसिकल्स की फॉर्म में टारगेट लोकेशंस पर। अच्छा, लोकेशंस में ये चीज नेसेसरी है कि वो उनके मेम्ब्रेन में ही जाएंगे, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन हो, चाहे लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन में हो। तो मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन्स पूरी तरह से ल्यूमन में नहीं जाते, जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन रहने हैं वो पहले ईआर की भी मेम्ब्रेन तक ही रहेंगे। आर पर बने हुए राइबोसोम से बनते हुए वो मेम्ब्रेन में ही लॉक हो जाते हैं, फिर वो ईआर की मेम्ब्रेन से गोल्जी में जाएंगे और वहां से वो अपने टारगेट लोकेशन पर भेज दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, तो वो बनता तो यहां है, फिर वो ईआर की मेम्ब्रेन में रहता है टेम्परेरी, लेकिन उसका काम तो ईआर की मेम्ब्रेन में रहना नहीं, उसका काम तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहना है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाने का काम गोल्जी करेगी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द integral proteins synthesis that they does not resident in the lumen, instead they resident temporary in first the ER membrane and then to their particular location। तो जितने भी प्रोटीन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उनकी एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी होती है कि वो किस ऑर्डर और किस मैकेनिज्म के थ्रू ER मेम्ब्रेन में लॉक होते हैं, जहां से वो अलग अलग जगह पर जाएंगे, आगे तो पाथवे कॉमन ही है। तो ईआर मेम्ब्रेन में भी उनको होल्ड होने के लिए 4 मैकेनिज्म होते हैं, जिन्हें टोपोलॉजी ऑफ ईआर कहा जाता है। और वो टोपोलॉजी 4 टाइप्स की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। 3 तरह की टोपोलॉजी सिंगल पास प्रोटीन्स के लिए है, और जो टोपोलॉजी 4 है वो होती है मल्टी पास प्रोटीन के लिए। फॉर एग्जाम्पल जीपीसीआर की बात करें, ये 7 पास प्रोटीन है। ग्लूट की बात करें, ये 12 पास प्रोटीन है, ठीक है। लेकिन एलडीएल के रिसेप्टर, इंसुलिन के रिसेप्टर, ये सब सिंगल पास प्रोटीन है, या ज्यादातर प्रोटीन सिंगल पास होते हैं। तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 टोपोलॉजी में ईआर की मेम्ब्रेन में यहां राइबोसोम्स, आर वाले राइबोसोम्स से बनकर आने वाले प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में ही रहेंगे, उसमें 3 टाइप की टोपोलॉजी तो केवल सिंगल पास प्रोटीन के लिए है, और मल्टी पास प्रोटीन्स के लिए 4th टाइप ऑफ टोपोलॉजी को यूज किया जाता है। तो सारे टोपोलॉजी को हम एक एक करके स्टडी करते हैं।
देखिए टोपोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि जो मेम्ब्रेन के प्रोटीन है, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हो, वो लाइसोसोम मेम्ब्रेन के हो, या खुद ईआर मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हो, और जो आरईआर से बन रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के राइबोसोम से जो बन रहे हैं, तो सेम मैकेनिज्म रहेगा उन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के लिए भी, और जो अभी जस्ट हमने प्रीवियसली पढ़ा जो ल्यूमन में जाएंगे उनके लिए भी। तो एंट्री का मैकेनिज्म सेम रहेगा, फर्क ये है कि बस ये वाले प्रोटीन मेम्ब्रेन तक ही लिमिटेड रहेंगे, यानी ये ल्यूमन में नहीं जाएंगे। तो क्या ऐसा फोर्स है, क्या ऐसा ड्राइविंग एनर्जी है, या क्या मैकेनिज्म है जो इनको मेम्ब्रेन में ही रेजिडेंट बना रहा है, इनको रहने पर विवश कर रहा है? तो प्रोटीन बनना स्टार्ट होता है सिमिलरली एन टर्मिनल की तरफ से। तो एक जो टाइप 1 के जो प्रोटीन्स होते हैं, देखिए मेम्ब्रेन प्रोटीन अभी हमने पढ़ा कि 4 कैटेगरी में डिवाइड किए जा सकते हैं। प्रोटीन्स की एक कैटेगरी है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4, उनके मैकेनिज्म के बेसिस पर कि वो किस तरह से रेजिडेंट बनते हैं ईआर के। तो टाइप 1 प्रोटीन वो सभी प्रोटीन है जिनमें जो एन टर्मिनल होगा प्रोटीन का वो ईआर के ल्यूमन साइड चला जाएगा, और जो सी टर्मिनल होगा उस टाइप 1 प्रोटीन का वो साइटोसोल साइड रहेगा, और रहेंगे वो प्रोटीन मेम्ब्रेन में। तो देखो किस तरह के दिखाई देंगे ये प्रोटीन्स। ये एन टर्मिनल तो ल्यूमन साइड आ गया उस प्रोटीन का, सी टर्मिनल बाहर, देखो ईआर के बाहर क्या है, साइटोसोल है, तो उस प्रोटीन का सी टर्मिनल बाहर की तरफ है, और ये जो मेन रीजन है ये मेम्ब्रेन बाउंड रीजन है। तो ये प्रोटीन अंदर नहीं आ पाया, यानी बिप और जो SEC63 थे वो पुलिंग का जो मैकेनिज्म हो रहा था और पूरा प्रोटीन जो अंदर आ पा रहा था वो मैकेनिज्म यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। टारगेटिंग का सेम है कि इसको डायरेक्शन मिल जाएगी, इस पर सिंगल सीक्वेंस होंगे और ये अंदर आने लगेगा, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन जो बाउंड रीजन हो गया जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में रह गया, ये रिस्पॉन्सिबल है इसको यहीं की यहीं होल्ड करने के लिए। तो इस तरह के प्रोटीन्स की खासियत ये होती है कि इस तरह के प्रोटीन्स में टोटल 2 सिग्नल सीक्वेंस होते हैं। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए अब जो प्रोटीन, अभी मैं केवल प्रोटीन की बात कर रहा हूं कि प्रोटीन बन रहा है या एन टर्मिनल है। जिन प्रोटीन्स को ल्यूमन में जाना था उनमें केवल एक ही सिग्नल सीक्वेंस था, लेकिन टाइप 1 के मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं उनमें 2 सिग्नल सीक्वेंस होते हैं। एक तो वही एज यूजुअल स्टार्ट सीक्वेंस, और एक और सीक्वेंस होता है कहीं बीच में इंटरनली लाइक दिस, इसे हम कहते हैं स्टॉप सीक्वेंस। तो टोटल 2 सिग्नल सीक्वेंस होते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। एक स्टार्ट सीक्वेंस है जो एज यूजुअली ल्यूमन वाले प्रोटीन्स के लिए भी होता था, वो प्रोटीन जो ल्यूमन में जाएंगे। एक और एक्स्ट्रा सिग्नल है यहां पर स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल सीक्वेंस, या इसे मेम्ब्रेन एंकरिंग सीक्वेंस भी कहते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन में एंकरिंग प्रोटीन की यही कराएगा। यही जो सीक्वेंस है, ये जो इंटरनली प्रेजेंट है, ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि ये प्रोटीन आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब 2 चीज हमें समझनी है कि एन टर्मिनल तो है ही, सी टर्मिनल बनते हुए आएगा बाद में। जब प्रोटीन बन जाएगा उसके बाद हम कह पाएंगे कि सी टर्मिनल, स्टॉप होने के बाद ट्रांसलेशन सी टर्मिनल बनता है। तो टाइप 1 के प्रोटीन टोपोलॉजी में, पर्टिकुलरली टाइप 1 के प्रोटीन्स का एन टर्मिनल हमेशा ईआर के ल्यूमन साइड रहेगा एम्बेड होने के बाद, और सी टर्मिनल साइटोसोल साइड रहेगा। कभी भी टाइप 1 के प्रोटीन्स में ऐसा उल्टा नहीं हो सकता कि एन टर्मिनल जो है वो बाहर की तरफ हो और सी टर्मिनल अंदर की तरफ हो, उनके लिए फिर टाइप चेंज हो जाएगा। तो वो सभी प्रोटीन जो टाइप 1 कैटेगरी है उनका एन टर्मिनल जो है वो, जब तक प्रोटीन ईआर में है तो साइटोसोल जो है ईआर ल्यूमन साइड है। अब देखो बाद में ये प्रोटीन एज इट इज, क्योंकि ये सिंगल पास प्रोटीन के लिए ही है, हमेशा टाइप 1 प्रोटीन में केवल और केवल सिंगल पास प्रोटीन आते हैं। कोई भी मल्टी पास प्रोटीन की टोपोलॉजी टाइप 1 टाइप की नहीं होती, वो टाइप 4 टाइप की होती है, जैसा कि अभी इसी वीडियो में हम प्रीवियसली देख चुके हैं। तो सिंगल पास प्रोटीन में भी स्पेसिफिकली वो प्रोटीन जिनका एन टर्मिनल अंदर है ल्यूमन में और सी टर्मिनल बाहर है। फिर जब ये प्रोटीन परमानेंट रेजिडेंट बनेंगे, अब मानो इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाना है इसी प्रोटीन को, तो ये गोल्जी में पैक होगा, गोल्जी से फिर फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा, तब भी सी टर्मिनल तो साइटोसोलिक ही रहेगा, ओरिएंटेशन सेम रहेगी। तो देखो सी टर्मिनल अगर साइटोसोलिक है तो एन टर्मिनल अपने आप नॉन साइटोसोलिक हो जाएगा। तो जब तक ये ईआर में था तब भी इसका सी टर्मिनल ही साइटोसोल की साइड था, और जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेड हो जाएगा जाकर कि ये वेसिकल में पैक होगा और वहां जाकर फिर वेसिकल जो है फ्यूज हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तब भी इसका सी टर्मिनल साइटोसोल साइड रहेगा, यानी ओरिएंटेशन जो है वो रिजर्व रहेगी। लेकिन ध्यान से देखिए ईआर मेम्ब्रेन से अपोजिट हो गई, मेम्ब्रेन में एन टर्मिनल ईआर ल्यूमन साइड था, वहां पर ईआर एक तरह से बाहर चला गया नॉन साइटोसोलिक साइड। तो सी टर्मिनल ईआर मेम्ब्रेन में भी इस प्रोटीन का साइटोसोल साइड था, और जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चला जाएगा या ये लाइसोसोम पर चला जाएगा तब भी सी टर्मिनल तो साइटोसोलिक साइड ही रहेगा। तो लाइसोसोम पे तो जैसा ईआर पर है वैसा ही दिखाई देगा, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ओरिएंटेशन जो है वो अपोजिट होगा। तो ओरिएंटेशन तो रिजर्व रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि एन टर्मिनल बाहर चला गया जबकि ईआर में एन टर्मिनल अंदर था। लेकिन सी टर्मिनल साइटोसोलिक है तो सी टर्मिनल ही साइटोसोलिक रहेगा। अब डिस्कस करते हैं कि ऐसा हुआ कैसे,
कि ये जो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड रह गया या ईआर के अंदर एम्बेड रह गया, व्हाट इज द एग्जैक्ट मैकेनिज्म बिहाइंड दिस। सो एज यूजुअल हमने डिस्कस किया, इस पर 2 सीक्वेंस थे। बाकी देखो सब कुछ सेम रहेगा, सिग्नल सीक्वेंस से बाइंड करेगा एसआरपी, एसआरपी गाइड करेगा इसको ट्रांसलोकॉन की तरफ। तो मैं केवल ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, अभी केवल ट्रांसलोकॉन दिखा रहा हूं, ये सेक्स61 है। यहां ईआर से प्रोटीन बनते हुए आ रहा है राइबोसोम से। देखिए एन टर्मिनल था, एन टर्मिनल पर पहले बार सिग्नल सीक्वेंस था, ये स्टार्ट वाला सिग्नल सीक्वेंस था। स्टार्ट वाला सिग्नल सीक्वेंस को गाइड किया गया अंदर के लिए। आप जानते हैं ईआर की मेम्ब्रेन में ही अंदर आने से पहले सिग्नल सीक्वेंस को कट कर दिया जाता है। तो स्टार्ट सीक्वेंस तो यहां भी क्लीव होगा, जैसा कि पहले हो रहा था, ल्यूमन में आते थे प्रोटीन तब भी क्लीव होता था। स्टार्ट सीक्वेंस को क्लीव करने का काम वही सिग्नल पेप्टिडेज करेंगे, और फाइनली ईआर की मेम्ब्रेन में जो एन टर्मिनल साइड से प्रोटीन है वो एंटर हो जाएगा, लेकिन अभी मेम्ब्रेन में ही है क्योंकि ल्यूमन में तो उसे जाना ही नहीं। अब फिलहाल मेम्ब्रेन में ये एन टर्मिनल है, पीछे की तरफ से सी टर्मिनल बनते हुए आएगा। लेकिन यहां ध्यान से देखिए, इसमें एक सिग्नल और है, इसमें बीच में जाकर एक स्टॉप सिग्नल और है, और ये स्टॉप सिग्नल हाइड्रोफोबिक है। ये मेम्ब्रेन एंकर सीक्वेंस भी है, यही रिस्पॉन्सिबल होगा इसको मेम्ब्रेन में लॉक कर लेने के लिए। तो देखो कुछ इस तरह से अभी हमें ल्यूमन दिखाई देगा, मतलब ईआर की मेम्ब्रेन की एन टर्मिनल अभी मेम्ब्रेन में ही है, और उसका सिग्नल सीक्वेंस कट हो चुका, स्टार्ट सिग्नल सीक्वेंस कट हो चुका, लेकिन पीछे की तरफ उसमें स्टॉप सीक्वेंस और था। वो स्टॉप सीक्वेंस अभी मेम्ब्रेन में जैसे ही आया, मानो ये स्टॉप सीक्वेंस है, ये अभी एन टर्मिनल है मेम्ब्रेन में ही, तो ये स्टॉप सीक्वेंस क्या करता है ट्रांसलोकॉन में, ये ट्रांसलोकॉन है, ट्रांसलोकॉन को अगर ऊपर से देखा जाए सिलेंड्रिकली तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ओपन होता है साइड से, इस एरिया से वो ओपन है। इसके इधर भी ईआर की मेम्ब्रेन है, इसके इधर भी ईआर की मेम्ब्रेन है, और ईआर मेम्ब्रेन में ये सेक्स61 है। इसमें शुरू में तो क्या हो रहा था, एंटरमिनल आ रहा था, ल्यूमन में जब प्रोटीन जाने थे तो डायरेक्ट जाए जा रहे थे, लेकिन अब क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक रीजन जब बीच में आ गया, ये दूसरा वाला सिग्नल सीक्वेंस, दिस वन, जिसे हम स्टॉप सिग्नल कह रहे हैं, हमारा फर्स्ट वाला तो बेचारा क्लीव हो गया मेम्ब्रेन में आते ही, जो स्टार्ट सिग्नल था, जो कि एज यूजुअल प्रेजेंट होता था ल्यूमन वाले प्रोटीन्स में भी, लेकिन यहाँ जो एक्स्ट्रा सिग्नल है स्टॉप सिग्नल, ये हाइड्रोफोबिक है, और इसको मेम्ब्रेन खुद अपनी तरफ खींच लेती है इस पोर से, ये पोर जो यहां से ओपन है। ट्रांसलोकॉन सेक्स61 में एक पोर है, तो इसे कहते हैं लेटरल डिफ्यूजन। लेटरल डिफ्यूजन होने की वजह से वो प्रोटीन जो अंदर जाना चाहिए था ल्यूमन में, वो अंदर नहीं गया, वो कुछ इस तरह से साइड में आ गया, स्टॉप सीक्वेंस यहां एम्बेड हो गया, और ये एन टर्मिनल सिग्नल स्टार्ट सीक्वेंस जो था वो हट चुका है, तो अब स्टार्ट सीक्वेंस दिखाने की जरूरत नहीं है, यानी स्टार्ट सीक्वेंस को तो क्लीव किया ही जाता है, बट स्टॉप सिग्नल को कोई क्लीव नहीं कर पा रहा, बल्कि स्टॉप सिग्नल खुद इस प्रोटीन को यहीं पर स्टॉप कर दिया गया। अब जब ये पूरा बन चुका होगा, देखो अभी तो बनते हुए आ ही रहा है ना उधर पीछे से, जब ये पूरा बन चुका होगा तो होगा क्या कि सी टर्मिनल बाहर की तरफ रह जाएगा साइटोसोल में, एन टर्मिनल अंदर की तरफ रह जाएगा, किस साइड, ल्यूमन साइड, ल्यूमन में गया नहीं लेकिन ल्यूमन साइड हो गया, सी टर्मिनल बाहर की तरफ, और बीच का ट्रांस मेम्ब्रेन पार्ट जिसने स्टॉप कर दिया इस प्रोटीन को ईआर के ही अंदर। तो देखो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा फिर फाइनली, ये मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में ये स्टॉप सिग्नल, ये आगे एन टर्मिनल था उसका, और पीछे की तरफ सी टर्मिनल, क्योंकि पीछे से वो बन ही चुका पूरा, या नहीं भी बनाया तो राइबोसोम से कनेक्टेड होगा। तो ये जो स्टॉप सिग्नल है बीच में, ये जो स्टॉप ट्रांसफर सिग्नल है, हाइड्रोफोबिक सिग्नल, ये लीक होकर लेटरल डिफ्यूजन करके मेम्ब्रेन में ही एस्टेब्लिश हो जाता है, इस कारण ये प्रोटीन ल्यूमन में आ ही नहीं पाते। तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं वो ल्यूमन में नहीं जा पाते। टाइप 1 प्रोटीन वो होंगे जिनका एन टर्मिनल ल्यूमन साइड हो और सी टर्मिनल पीछे की तरफ हो। क्या कारण रहा एन टर्मिनल ही ल्यूमन साइड गया? क्योंकि एन टर्मिनल की तरफ स्टार्ट सीक्वेंस था, तो प्रोटीन हमेशा अपने एन टर्मिनल से ही ट्रांसलोकॉन में एंटर कर रहा है। वो एंटर कर भी गया, एंटर करते करते उसका स्टार्ट सीक्वेंस क्लीव भी हो गया, तो फाइनली एन टर्मिनल तो अंदर आ ही गया, लेकिन पीछे से पूरा प्रोटीन क्यों नहीं अंदर आया भाई? पूरा प्रोटीन इसलिए अंदर नहीं आया कि पूरे प्रोटीन में बीच में एक स्टॉप सीक्वेंस है, मेम्ब्रेन एंकरिंग सीक्वेंस, वो सीक्वेंस जाकर मेम्ब्रेन से चिपक गया। तो उस सीक्वेंस के चिपकने के कारण ये प्रोटीन मेम्ब्रेन में ही एम्बेड हो गया, एन टर्मिनल ल्यूमन साइड और सी टर्मिनल साइटोसोलिक साइड। तो ये कहलाता है टाइप 1 टोपोलॉजी। मेम्ब्रेन के प्रोटीन मेम्ब्रेन में ही रह गए, ल्यूमन में नहीं गए। दिस इज टाइप 1 टोपोलॉजी। एग्जांपल है एलडीएल का रिसेप्टर, इंसुलिन का रिसेप्टर और ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर। सो रिवाइजिंग द थिंग्स, क्योंकि टॉप 1 हम समझ लेंगे तो सारी चीजें हम समझ लेंगे। वी आर अगेन स्टडिंग दिस कि ये पूरी मेम्ब्रेन है, प्रोटीन बनते 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 एन टर्मिनल से एंटर करा, अब इस पर स्टार्ट सीक्वेंस था उसको क्लीव कर दिया,
पीछे इस पर स्टॉप सीक्वेंस भी है जो अभी मेम्ब्रेन में आया नहीं है, और उससे पीछे प्रोटीन अभी बन ही रहा है। एन टर्मिनल क्लीव होते ही एन टर्मिनल थोड़े आगे बढ़ा, और अब ये रेड पोजीशन यहां पर आ गई क्योंकि प्रोटीन आगे बढ़ रहा है। अब यहां लॉक हो गया, स्टॉप सिग्नल की वजह से यहां लॉक हो गया। जैसे ही पीछे सी टर्मिनल बन जाएगा तो सी टर्मिनल इधर और एन टर्मिनल इधर, तो ये प्रोटीन फाइनली ऐसे दिखाई देगा कि एन और सी, और ये इसका स्टॉप सिग्नल है। तो टाइप 1 में टोटल 2 सिग्नल होते हैं, एन टर्मिनल ल्यूमन साइड, सी टर्मिनल साइटोसोलिक साइड। चलिए बात करते हैं टोपोलॉजी के टाइप 2 और टाइप 3 प्रोटीन्स की। देखो चारों ही टाइप जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन्स के लिए हैं या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के लिए हैं जो ल्यूमन में नहीं जाएंगे। तो टाइप 1 हमने देखा था, टाइप 1 में भी सिंगल पास प्रोटीन की ही बात करते थे। टाइप 2 और टाइप 3 में भी केवल सिंगल पास प्रोटीन्स की ही बात की जाएगी। टाइप 2 या टाइप 3 के जो प्रोटीन्स होते हैं इस तरह से वो बन रहे हैं राइबोसोम्स से, अब इसी टर्मिनल बना नहीं है। टाइप 1 की तरह अनलाइक नॉट लाइक द टाइप 1, उससे डिफरेंट है दोनों। टाइप 2 हो चाहे टाइप 3 हो, दोनों में ही केवल एक सिग्नल सीक्वेंस होता है। अभी हमने टाइप 1 पढ़ा था, टाइप 1 में हमने देखा था कि एक सिग्नल सीक्वेंस तो स्टार्ट था जो आगे था एन टर्मिनल की तरफ, और एक बीच में था जो स्टॉप सीक्वेंस था। लेकिन टाइप 2 के प्रोटीन और टाइप 3 के प्रोटीन्स में केवल एक ही सीक्वेंस है, यानी ये स्टार्ट सीक्वेंस नहीं है। स्टार्ट सीक्वेंस और स्टॉप सीक्वेंस दोनों का काम एक ही करता है। देखिए यहां मैंने लिखा है स्टार्ट एंड स्टॉप सीक्वेंस सेम, तो ये दोनों में पॉइंट सेम है। टाइप 2 के प्रोटीन में भी टाइप 3 में भी केवल एक ही सिग्नल सीक्वेंस होता है, और वो एक सिग्नल सीक्वेंस बिल्कुल बीच में होता है इंटरनली, नॉट इन द एग्जैक्ट बिटवीन मिडल, बीच में, यानी इंटरनली कहीं पर भी एक सीक्वेंस होता है। तो आगे एन टर्मिनल की तरफ कोई स्टार्ट सीक्वेंस नहीं है, एक मेजर ये चेंज है। टाइप 2 और टाइप 3 कैसे अलग है वो तो हम बात करेंगे, बट दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों सिंगल पास प्रोटीन के लिए हैं, जैसा कि टाइप 1 थे। मानो कोई मेम्ब्रेन का प्रोटीन है जो सिंगल पास है, तो ये सिंगल पास प्रोटीन टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू यहां पहुंचा हो सकता है, या ईआर मेम्ब्रेन में पहुंचा हो सकता है। दूसरी चीज जो कॉमन है आपस में, तो एक चीज कॉमन हो गई कि ये सिंगल पास प्रोटीन के लिए दोनों, टाइप 2 भी टाइप 3 भी, हालांकि टाइप 1 भी इसी के लिए था सिंगल पास के लिए। बट टाइप 1 से दोनों कैसे अलग हैं कि टाइप 1 में टोटल 2 सीक्वेंस थे, एक स्टार्ट सीक्वेंस, एक स्टॉप सीक्वेंस। बट यहां पर एक ही सिग्नल सीक्वेंस है जिसे हम स्टॉप सीक्वेंस कह सकते हैं, जो कि इंटरनली प्रेजेंट है, यानी एन टर्मिनल की तरफ कोई सिग्नल सीक्वेंस नहीं है। और ये जो सिग्नल सीक्वेंस जो केवल एक है, ये भी नॉन क्लीवेबल है, यानी इसको कोई क्लीव नहीं कर सकता। अगर आपको याद हो तो जो जिसमें 2 होते थे टाइप 1 वाले में, टाइप 1 टोपोलॉजी में जो स्टार्ट सीक्वेंस था उसको सिग्नल पेप्टिडेज क्लीव करता था। कब? जब वो अंदर जाने लगता था, जैसे ईआर के मेम्ब्रेन में हो जाता था तो उस सिग्नल सीक्वेंस को क्लीव कर दिया जाता था। जबकि यहाँ एक ही सिग्नल सीक्वेंस जो है उसको कोई क्लीव भी नहीं कर सकता। टाइप 1 में भी स्टॉप सीक्वेंस को कोई क्लीव नहीं कर सकता था, और वही रिस्पॉन्सिबल था मेम्ब्रेन में एम्बेड होने के लिए। अब टाइप 2 और टाइप 3 कैसे डिफरेंट है कि टाइप 2 में वो सिंगल पास प्रोटीन आएंगे जिनका एन टर्मिनल साइटोसोल की साइड है और सी टर्मिनल ल्यूमन साइड है। जबकि टाइप 3 में वो प्रोटीन्स आएंगे जिनका एन टर्मिनल साइटोसोल साइड है और सी टर्मिनल, सॉरी, एन टर्मिनल ल्यूमन साइड है और सी टर्मिनल साइटोसोल साइड है। और इसमें वो आएंगे जिनका सी टर्मिनल ल्यूमन साइड है, ये मैंने लिखा भी है यहां पर, आप देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली लिखे हुए मैं देख लिया, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि एन टर्मिनल जो है वो साइटोसोल साइड है टाइप 2 में, और एन टर्मिनल ल्यूमन साइड है टाइप 3 में। अगर आपको याद हो तो टाइप 1 में भी एन टर्मिनल ल्यूमन साइड होता था, मैंने यहां लिखा भी है लाइव टाइप 1। लेकिन टाइप 3 टाइप 1 से कैसे अलग है फिर? वो अलग है सिग्नल सीक्वेंसेस पर। टाइप 1 में 2 सिग्नल सीक्वेंस होते थे जिनमें से एक बाद में क्लीव कर दिया जाता था, जो स्टार्टिंग वाला था, और स्टॉप वाला मेम्ब्रेन में ही रोक लेता था इस प्रोटीन को, जिसकी वजह से इसका हिस्सा मेम्ब्रेन में ज्यादा था, एन टर्मिनल केवल था ल्यूमन साइड या सी टर्मिनल साइटोसोल साइड। तो टाइप 1 में और टाइप 3 में मेनली सिग्नल सीक्वेंस का फर्क है, अदरवाइज ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटीन सेम है। एक चीज मैं फिर से यहां याद दिलाना चाहूंगा, हमने पहले भी डिस्कस की है इस वीडियो में, कि अभी ईआर मेम्ब्रेन पर प्रोटीन का सी टर्मिनल ल्यूमन साइड है और एन टर्मिनल साइटोसोल साइड। जब यही प्रोटीन, मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जब ये प्रोटीन अरेंज होगा तो इसका टाइप 2 का स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो एन टर्मिनल अभी साइटोसोलिक है, तो वहां भी एन टर्मिनल साइटोसोलिक रहेगा और सी टर्मिनल बाहर की तरफ चला जाएगा।
तो लग हमें रहा है कि सी टर्मिनल अभी टाइप 2 में अंदर की साइड है ल्यूमन में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी अंदर की साइड रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो टर्मिनल साइटोसोलिक साइड है उसी ओरिएंटेशन में प्रोटीन जाकर अरेंज होगा। तो टाइप 2 की स्पेसिफिकली बात करूं फॉर एग्जांपल, तो टाइप 2 अगर ईआर में उनका एन टर्मिनल साइटोसोलिक है, तो जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी चले जाएंगे, यानी रेजिडेंट वो परमानेंट वहां के, तब भी एन टर्मिनल ही साइटोसोलिक रहेगा। तो हमें लगेगा कि चेंज हो गया ओरिएंटेशन, बट ऐसा नहीं है, साइटोसोलिक साइड हमेशा साइटोसोल की साइड ही रहेगी। अब हम बात करते हैं कि टाइप 2 और टाइप 3 आपस में डिफरेंट कैसे हो गए। ये डिफरेंट हुए एक रूल से, जिस रूल का नाम है पॉजिटिव इनसाइड रूल, यहां मैंने लिखा भी है पॉजिटिव इनसाइड रूल। ये डिपेंड करेगा इसका ओरिजिनल ओरिएंटेशन पर। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले देखो, वो प्रोटीन जो टाइप 2 या टाइप 3 मैकेनिज्म से अंदर आते हैं, उन पर ये एन टर्मिनल है। जब कभी बन चुका होगा तो ये सी टर्मिनल होगा। हालांकि अभी ये सी टर्मिनल बना नहीं है क्योंकि को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग है, तो इस तरफ हम राइबोसोम दिखा सकते हैं। एन टर्मिनल पर कोई सिग्नल सीक्वेंस नहीं है, लेकिन स्टॉप सीक्वेंस है बीच में। तो अगर स्टॉप सीक्वेंस से, पहली प्रोबेबिलिटी, स्टॉप सीक्वेंस से एन टर्मिनल की तरफ ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं बजाय सी टर्मिनल की तरफ। पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड अगर एन टर्मिनल की तरफ ज्यादा है, तो हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज है वो साइटोसोल साइड जाना पसंद करता है। तो ये प्रोटीन जब देखो अरेंज हो रहा होगा, ध्यान से समझिएगा, इस केस में, केस 1 में पॉजिटिव चार्ज हमेशा साइटोसोल जाना साइड पसंद करेगा, क्योंकि साइटोसोल साइड नेगेटिव है, वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। ये ईआर की मेम्ब्रेन है, बहुत ध्यान से इसे हम समझेंगे। प्रोटीन आ रहा था इस तरह से, ये एन टर्मिनल कोई सिग्नल सीक्वेंस तो है नहीं, ठीक है, यहां वो स्टॉप सीक्वेंस आ गया, स्टॉप सीक्वेंस, और पीछे सी टर्मिनल। तो यहां अभी लॉक हो गया। हम मान लेते हैं कि अभी एन टर्मिनल आया, पीछे सी टर्मिनल है। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है। भाई ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज केस हमने में आना 1 में कि एन टर्मिनल की तरफ ज्यादा, यानी इधर है, तो ये टर्मिनल अपने आप बाहर खिंच जाएगा। तो क्या होगा, देखो इस तरह से दिखाएगा कि एन टर्मिनल को बाहर खींच लिया साइटोसोल ने, बीच में स्टॉप सीक्वेंस है ये, तो सी टर्मिनल अपने आप, इसका मतलब अंदर की तरफ आ गया। अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉजिटिव एंड रूल पर ये डिपेंड करेगा, पॉजिटिव इनसाइड रूल पर। आप ईआर मेम्ब्रेन पर इसको इनसाइड रूल नहीं, इसको आप आउटसाइड समझे एक तरह से। ये इसको इनसाइड क्यों बोला है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी एक रूल ये समझ लीजिए कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है वो साइटोसोल साइड जाएगा। तो क्योंकि अभी एन टर्मिनल साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा थे, तो उस प्रोटीन का जो बनते हुए आ रहा था, पीछे से बनते हुए आ रहा था, ये जब पूरा बन चुका तो ये मेम्ब्रेन में एम्बेड हो गया। मेम्ब्रेन में एम्बेड होने का कारण आप जानते हैं, ये स्टॉप सीक्वेंस है, जैसा कि टाइप 1 में हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रांसलोकोन है, ये यार मेम्ब्रेन है। जैसे जैसे ये प्रोटीन अंदर आया, तो जब तक स्टॉप सीक्वेंस नहीं आ गया, ठीक है, ये स्टॉप सीक्वेंस आते ही अंदर लॉक हो जाता है। लॉक क्यों? क्योंकि ये ट्रांसलोकोन के साइड में जाकर लेटरल डिफ्यूजन शो करके, मेम्ब्रेन भी हाइड्रोफोबिक है ईआर की, और ये पोर्शन, ये स्टॉप सीक्वेंस जो अकेला सीक्वेंस है, ये भी हाइड्रोफोबिक है, यही लॉक हो गया। लेकिन एन टर्मिनल तो पॉजिटिव है ना, तो इसको ऊपर उठना पड़ा, यानी साइटोसोल जाना पड़ा, और इसका जो पीछे से सी टर्मिनल होगा वो अपने आप इस साइड आ जाएगा। तो फाइनली टच, फाइनल जो किस तरह से प्रोटीन दिखेगा, वो दिखेगा ऐसे ईआर मेम्ब्रेन में कि एन टर्मिनल साइटोसोलिक, और ये उसका स्टॉप सीक्वेंस जो मेम्ब्रेन में ही रह गया, और ये सी टर्मिनल। तो अंदर से सी टर्मिनल बनते नहीं है, सी टर्मिनल बनकर तो इधर से आया है, लेकिन क्यों वो इस तरफ आ गया ल्यूमन साइड? क्योंकि पॉजिटिव अमाइनो एसिड ज्यादा एन टर्मिनल की तरफ थे, तो एन टर्मिनल को ऊपर जाना पड़ा। दूसरा केस, दूसरे केस में पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड सी टर्मिनल की तरफ ज्यादा है, तो वही रूल कि पॉजिटिव नेटवर्क एरर, आप डायग्राम के लिए जो है प्रीवियस करके वीडियो को देख सकते हो। सो राइट नाउ मैं दोबारा वही डिस्कस कर रहा था, टाइप 2 और टाइप 3 ये डिस्कस हम कर रहे थे टोपोलॉजी में। तो हमने पॉजिटिव इनसाइड रूल की बात करनी थी, तो दो केसेस थे। जब ये जो स्टॉप सीक्वेंस है जो बीच में है, केवल एक ही सीक्वेंस है यहाँ पर, तो हम जानते हैं अगर पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड एन टर्मिनल की तरफ ज्यादा है, तो ईआर मेम्ब्रेन से, ये तो ल्यूमन हो गया, ये मेम्ब्रेन हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा साइटोसोल साइड जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा साइटोसोल साइड जाएगा, तो प्लस एन टर्मिनल की तरफ ज्यादा थे, तो एन इधर आ गया, सी इधर आ गया। अपोजिट केस में स्टॉप सीक्वेंस ये है, ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है, ठीक है। तो अपोजिट केस में देखिए बात करते हैं, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो अब सी टर्मिनल को साइटोसोल साइड जाना पड़ेगा। ये ईआर का ल्यूमन है, ये साइटोसोल है,
सेल का। तो अब सी टर्मिनल को पॉजिटिव साइड जाना है तो कुछ इस तरह से ओरिएंटेशन हो जाएगा कि एन टर्मिनल अपने आप नीचे आ गया, सी टर्मिनल साइटोसोलिक हो गया। तो इसी बेसिस पर, इस रूल के बेसिस पर, ये रूल कहता है पॉजिटिव इनसाइड रूल। ये पॉजिटिव इनसाइड रूल एक्चुअली ओरिजिनल मेम्ब्रेन्स के लिए है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पर ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे जिस तरफ, वो टर्मिनल इनसाइड यानी साइटोसोल साइड होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए तो इसको हम पॉजिटिव इनसाइड रूल कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाला एंड, जिधर पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड्स ज्यादा है, एंड का पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अमाइनो एसिड्स का पॉजिटिव चार्ज है, वो इनसाइड यानी कि साइटोसोल साइड है। बट ईआर पर ये चीज अपोजिट है एक तरह से। ईआर पर अपोजिट क्यों है, ध्यान से देखिए। ईआर के ल्यूमन साइड तो एक तरह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज अगर एन टर्मिनल पर ज्यादा था तो एन टर्मिनल साइटोसोल में चला गया, अगर पॉजिटिव चार्ज सी टर्मिनल की तरफ ज्यादा था तो साइटोसोल साइड सी टर्मिनल चला गया। लेकिन हम जानते हैं, हमने बार बार डिस्कस किया है कि ये प्रोटीन जब एक्चुअल प्लेस पर जाएगा, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाएगा, तो वही टर्मिनल्स रहेंगे। अभी समझिए एन टर्मिनल साइटोसोलिक है, तो जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चला जाएगा प्रोटीन, तब भी एन टर्मिनल ही साइटोसोलिक होगा, और तब भी पॉजिटिव चार्ज एन टर्मिनल साइड ही ज्यादा होगा। तो अभी एन टर्मिनल साइड साइटोसोलिक है यहां, तो यहां भी एन टर्मिनल साइटोसोलिक है, और पॉजिटिव चार्ज इनसाइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इनसाइड रूल। इसके अकॉर्डिंग टाइप 2 और टाइप 3 जो है वो डिफरेंशिएटेड है। तो टाइप 2 टोपोलॉजी में एन टर्मिनल साइटोसोलिक होता है। ये ईआर है, ये ईआर की मेम्ब्रेन है। स्टॉप सीक्वेंस ने काम क्या किया कि स्टॉप ऐसे एन टर्मिनल बनते हुए आ रहा था, एन टर्मिनल चला गया ऊपर, स्टॉप सीक्वेंस ने इसको यहीं रोक लिया, और फाइनली सी टर्मिनल को मजबूरन नीचे आना पड़ा। तो सी टर्मिनल इस तरह से दिखाई देगा, ये है सी टर्मिनल। एक नया सी टर्मिनल ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरह से नीचे आया तो ये लाइक दिस। तो फाइनली ये प्रोटीन, अब ये एन टर्मिनल, ये सी टर्मिनल, और बीच में इसका स्टॉप सीक्वेंस, दिस वन। तो ये कब हो पाया होगा, ये तब पॉसिबल हो पाया जब स्टॉप सीक्वेंस से एन टर्मिनल की तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। फर्स्ट केस ये है टाइप 2 टोपोलॉजी। टाइप 1 से ये इसलिए अलग है क्योंकि केवल एक ही सिग्नल सीक्वेंस है। टाइप 3 में समझिए, टाइप 3 में इससे जस्ट अपोजिट, इसमें क्या होता है, स्टॉप सीक्वेंस से सी टर्मिनल की तरफ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड है, तो इस कारण सी टर्मिनल को ऊपर रहना पड़ेगा साइटोसोलिक साइड में। तो यहां क्या हो जाता है, प्रोटीन फाइनली बनने के बाद एन टर्मिनल अंदर है और सी टर्मिनल बाहर है, क्योंकि उधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो ये बीच में स्टॉप सीक्वेंस सेम। ये स्टॉप सीक्वेंस का तो रोल आप समझ ही गए होंगे। इसका रोल तो ये है कि ये ट्रांसलोकोन में लेटरल डिफ्यूजन करके मेम्ब्रेन में ही एम्बेड हो गया, क्योंकि इससे पहले जितने भी प्रोटीन हमने पढ़े थे जो ल्यूमन में जाते थे उनमें कोई स्टॉप सीक्वेंस नहीं था, इसीलिए वो मेम्ब्रेन में रुके ही नहीं। लेकिन यहाँ एक हाइड्रोफोबिक स्टॉप सीक्वेंस है जिसकी वजह से प्रोटीन्स ल्यूमन में जा ही नहीं पा रहे, वो सारे मेम्ब्रेन में रुक गए। तो ये टाइप 2 टोपोलॉजी है, ये टाइप 3 टोपोलॉजी है। टाइप 2 टोपोलॉजी में एन टर्मिनल साइटोसोलिक होता है, और टाइप 3 टोपोलॉजी में सी टर्मिनल साइटोसोलिक होता है, बिल्कुल टाइप 1 की तरह। लेकिन टाइप 1 में 2 सिग्नल सीक्वेंस थे, यहां पर एक ही सिग्नल सीक्वेंस है। कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूं टाइप 2 की, तो जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होता है, ट्रांसफेरिन भी एक लिगेंड है, हमने ये भी रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस में पढ़ा है। उसका जो रिसेप्टर है वो प्रोटीन होता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है, लेकिन वो बनकर गया है आर से ही, और वो टाइप 2 टोपोलॉजी से ईआर के अंदर आता है, ईआर की मेम्ब्रेन में। जो गोल्जी गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज है, ये भी एक प्रोटीन है जो टाइप 2 टोपोलॉजी का प्रोटीन है। टाइप 3 टोपोलॉजी में एक प्रोटीन होता है साइटोक्रोम P450, ये टाइप 3 टोपोलॉजी का प्रोटीन है। तो ये सारे ही प्रोटीन, चाहे वो एलडीएल भी था टाइप 1 में जो पढ़ा था, ये सारे सिंगल पास प्रोटीन है। ये कैसे मेम्ब्रेन में एम्बेड होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 मैकेनिज्म के थ्रू, ये हमने देखा। यहां पॉजिटिव इनसाइड रूल चलेगा कि साइटोप्लाज्म साइड, साइटोप्लाज्म जनरल इनसाइड है, तो पॉजिटिव एंड जो है वो जनरली साइटोप्लाज्म की तरफ रहेंगे। अब बात करते हैं टाइप 4 की। देखिए जो टाइप 4 टोपोलॉजी होती है वो सिंगल पास प्रोटीन के लिए नहीं, वो मल्टी पास प्रोटीन के लिए होती है। यहां सिग्नल सीक्वेंस के टाइप तो एक ही होते हैं, दैट इज ओनली स्टॉप सीक्वेंसेस, लेकिन इनका नंबर वेरी करता है।
नंबर वेरी करता है नंबर ऑफ पासेस पर, कि कितनी बार वो पास करेंगे मेम्ब्रेन को, क्योंकि मल्टी पास प्रोटीन के लिए तो 2 बार पास कर सकते हैं, 3 बार पार कर सकते हैं, 4 बार मेम्ब्रेन को पास कर सकते हैं, सो ऑन अप टू मेनी टाइम्स। तो यूजुअली आपने देखा है जीपीसीआर वो 7 बार पास करता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रोटीन। ग्लूट का जो ट्रांसपोर्टर है वो भी 12 टाइम्स पास करता है। तो जो मल्टी पास प्रोटीन होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, लाइसोसोम मेम्ब्रेन पर या कहीं भी जाने हैं, तो उन्हें भी पहले ईआर के मेम्ब्रेन पर ही आना है, उन्हें भी ल्यूमन में नहीं जाना। तो टाइप 4 में बेसिकली क्या होगा, स्टॉप सीक्वेंस मल्टीपल होंगे, इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसे ये ईआर मेम्ब्रेन है, यहाँ आर से ही प्रोटीन बन रहा है, वही सब काम की इसमें जो है, हालांकि इसमें एक ही सिंगल सीक्वेंस है तो इसमें एसआरपी की जरूरत नहीं है, यहाँ तो स्टॉप सीक्वेंस अपने आप है। देन इट इज ठीक है। ये एंटर होने लगता है जैसे ट्रांसलोकोन में एन टर्मिनल की तरफ से, तो एन टर्मिनल अंदर आ चुका होता है। उसके बाद ये स्टॉप सीक्वेंस यहां पर एम्बेड हो जाएगा। स्टॉप सीक्वेंस एम्बेड होने के बाद पीछे से प्रोटीन बनते हुए आ रहा है। अब जब प्रोटीन बन रहा है, क्योंकि प्रोटीन की लेंथ ज्यादा है, ऑफ कोर्स प्रोटीन की लेंथ ज्यादा है तभी तो वो मल्टी पास है, तो फिर क्या होता है, बार बार स्टॉप सीक्वेंस प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली होगा क्या कि ये एक प्रोटीन है एन टर्मिनल, सबसे पहला स्टॉप सीक्वेंस जो इसे मेम्ब्रेन में एक बार स्टॉप करेगा, फिर दूसरा स्टॉप सीक्वेंस, सबसे पहले मैं 2 पास प्रोटीन्स की बात करता हूं, ठीक है। तो एन टर्मिनल अंदर आया, एन टर्मिनल इस तरफ रहा, फिर एक स्टॉप सीक्वेंस आ गया, फिर उसके बाद पीछे से और बनते हुए आ रहा है प्रोटीन। बनते हुए जब वो आ रहा था तो एक और स्टॉप सीक्वेंस फॉर्म किया गया। अब स्टॉप सीक्वेंस वही हाइड्रोफोबिक रीजन, तो दूसरा जो, अब ये प्रोटीन इस तरह से एलोंगेट होता रहता, लाइक दिस इज अ मेम्ब्रेन, कि एक बार ये अंदर आ रहा है, अभी तक कोई स्टॉप सीक्वेंस नहीं था तो ये अंदर है एन टर्मिनल। फिर एक स्टॉप सीक्वेंस आने पर यहां भी ये एकदम से लॉक हो गया, लेकिन अभी पीछे से आया जा रहा था, अगर कोई और स्टॉप सीक्वेंस नहीं होता तो अभी ये यहीं रुक जाता, लेकिन ये तो मल्टीपास के लिए है, तो बनते बनते एक और सिंगल सीक्वेंस आया। अब मानो इसकी इतनी लेंथ थी, वो सिंगल सीक्वेंस आ गया यहां पर, तो ये दूसरी बार यहां लॉक हो गया, और फिर सी टर्मिनल फाइनली ऐसे आ गया अंदर, मानो इतना ही बनना था ये, दैट्स इट। तो देखो 1 और 2, इसका मतलब इसको मेम्ब्रेन में 2 बार रेजिडेंट रहना पड़ा। आप जानते हैं इवन पास जो होते हैं, यानी अगर 2 ही पास की मैं बात कर रहा हूं तो एन और सी टर्मिनल एक ही तरफ आएंगे। अब फिर देखिए अगर ये और बनते हुए आता लाइक दिस, तो इस पर कुछ और स्टॉप सीक्वेंस होते जो तीसरी बार इसको मेम्ब्रेन में एम्बेड कर लेते, फिर ये कुछ इस तरह का दिखता कि एक स्टॉप सीक्वेंस, फिर ये दूसरा स्टॉप सीक्वेंस, क्योंकि अभी तो ये लिमिटलेस है, बनते हुए आ ही रहा है, तो ये तीसरा स्टॉप सीक्वेंस। अब हो सकता था कि एन टर्मिनल इधर तो सी टर्मिनल इधर ही खत्म हो जाता, 3 पास प्रोटीन बनकर ये मेम्ब्रेन में रह जाता, कि 3 स्टॉप सीक्वेंस होते हैं। लेकिन फिर और एलोंगेट हो रहा है, और एलोंगेट हो रहा है, तो चौथा स्टॉप सीक्वेंस बाहर तो इसको रोकेगा नहीं, स्टॉप सीक्वेंस हमेशा मेम्ब्रेन में ही रोकेगा, तो देखो ये और एलोंगेटेड है। अब चौथा स्टॉप सीक्वेंस यहां रुक गया, उसने यहां रोक दिया मेम्ब्रेन प्रोटीन को। तो ऐसे करके मल्टीपल टाइम्स, जितना ये लॉन्ग प्रोटीन है उतने ही इसके अंदर स्टॉप सीक्वेंस होते रहेंगे। अगर ये इवन पास है तो सी टर्मिनल और एन टर्मिनल एक ही तरफ रहेंगे, अगर ये ऑड पास है, जैसे 7 बार पास करता है, तो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल अपोजिट साइड आ जाएंगे। सो दैट्स इट। तो स्टॉप सीक्वेंसेस का जो नंबर है वो वेरी करेगा, जितना वेरी करता जाएगा उतना ही लॉन्ग प्रोटीन होगा। तो मल्टी पास प्रोटीन के लिए मल्टीपल स्टॉप सीक्वेंसेस होते हैं जो बार बार इसको रजिस्ट करते हैं मेम्ब्रेन में, और इसको एस्टेब्लिश करके रखते हैं अभी ईआर मेम्ब्रेन में, जहां से ये अपनी टारगेट लोकेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम या जहां भी से जाना है वहां पर ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द गोल्गी वेसिकल्स। तो ये था टाइप 4 टोपोलॉजी। जो टाइप 4 टोपोलॉजी से ट्रांसपोर्ट करते हैं उनके एग्जांपल जैसे जीपीसीआर, जैसे ग्लूट, क्योंकि मल्टीपास प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन है, तो ये टाइप 4 टोपोलॉजी से ही ट्रांसपोर्ट करेंगे बिकॉज दे आर मल्टीपास प्रोटीन। तो चारों टोपोलॉजी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के अलावा कुछ प्रोटीन्स और होते हैं, लिपिड लिंक प्रोटीन्स। हमने देख लिया कि भाई जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पेरिफेरल प्रोटीन जिनका फेस साइटोसोल की साइड है, ऐसे प्रोटीन तो फ्री राइबोसोम से ही बनते हैं, फ्री राइबोसोम्स से, ठीक है। ऐसे पेरिफेरल प्रोटीन जिनका फेस बाहर की साइड है वो बनते आर से ही हैं, वो ईआर में जाएंगे, ल्यूमन में, और फिर गोल्जी में जाएंगे, फिर गोल्जी से वेसिकल्स फॉर्म में बाहर चले जाएंगे। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटीग्रल प्रोटीन्स वो बनते हैं आर पर, और वो ईआर के ल्यूमन में नहीं, वो ईआर की मेम्ब्रेन में लॉक हो जाते हैं।
कैसे लोग होते हैं, जस्ट वी हैव स्टडीड। अगर वो सिंगल पास है तो टाइप 1 2 3 से, या टाइप 4 से अगर वो मल्टीप्लास पास है। लेकिन इंटीग्रल या पेरिफेरल प्रोटीन के अलावा एक और तरह के प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या किसी भी ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन में, क्योंकि डोमिनेंट मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसलिए हम बार बार उसी का एग्जांपल लेते हैं, जिन्हें हम लिपिड लिंक प्रोटीन्स कहते हैं। वो प्रोटीन्स जो लिपिड से लिंक है, किसी लिपिड मॉलिक्यूल से, और जनरली वो जिस लिपिड मॉलिक्यूल से लिंक होते हैं वो होता है जीपीआई, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल। तो इस मॉलिक्यूल के साथ जो है वो लिंक रहते हैं। तो ऐसे प्रोटीन्स कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? ऐसे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं टाइप 1 टोपोलॉजी की तरह ही। तो ऐसे प्रोटीन्स पर भी दो सिग्नल सीक्वेंस होते हैं। वो प्रोटीन जो लिपिड लिंक प्रोटीन बनना है उस पर एन टर्मिनल है, बनते बनते सी टर्मिनल आएगा। तो इस पर भी दो सिग्नल सीक्वेंस है, एक यहां पर जिसे हम स्टार्ट सीक्वेंस कहेंगे, और एक कहीं बीच में इंटरनली जो स्टॉप सीक्वेंस है। ध्यान रहे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में कोई स्टार्ट सीक्वेंस नहीं था, टाइप 1 में ही दो सीक्वेंस थे, स्टार्ट भी और स्टॉप भी। तो बिल्कुल टाइप 1 के जैसी टोपोलॉजी है लिपिड लिंक प्रोटीन्स की भी, तो वो भी इसी दो सीक्वेंसेस को फॉलो करेंगे, स्टार्ट सीक्वेंस को भी और स्टॉप सीक्वेंस को भी। देखो ऐसे प्रोटीन्स में भी क्या होगा, ये ट्रांसलोकोन्स हैं, ये ईआर से बनते हुए आ रहे हैं, एन टर्मिनल है, वो अंदर की तरफ आया प्रोटीन, सिग्नल सीक्वेंस था, सिग्नल सीक्वेंस क्लीवेबल होता है, आप जानते हो उसको सिंगल पेप्टिडेज तोड़ देता है, बिल्कुल ल्यूमन में एंटर नहीं करेगा, अभी मेम्ब्रेन में ही है एन टर्मिनल। अब एन टर्मिनल है, बीच में स्टॉप सीक्वेंस आते ही मेम्ब्रेन यही लॉक हो गया ये प्रोटीन, हाँ पीछे से सी टर्मिनल बनते हुए आ रहा है। अब होता क्या है कि जो सी टर्मिनल है ये ईआर की मेम्ब्रेन में ये एक मॉलिक्यूल होता है, लिपिड जो मॉलिक्यूल है जीपीआई, ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइडल इनोसिटॉल। तो इसका सी टर्मिनल टेम्परेरी क्लीव कर दिया जाता है, यानी यहां से काटकर सी टर्मिनल को इस प्रोटीन को उठाकर जीपीआई पर जोड़ दिया जाएगा। तो प्रोटीन देखो कैसा दिखेगा, एन टर्मिनल मेम्ब्रेन बाउंड वो स्टॉप सीक्वेंस, और पीछे सी टर्मिनल की जगह जीपीआई के अमाइन ग्रुप से, इस लिपिड मॉलिक्यूल के अमाइन ग्रुप से जो है लिंक हो गया सी टर्मिनल जाकर। तो ये प्रोटीन कहलाता है जीपीआई लिंक्ड प्रोटीन, क्योंकि इसका सी टर्मिनल नॉर्मल नहीं है, वो जीपीआई लिंक्ड है। फिर ये प्रोटीन एस्टेब्लिश हो जाता है ईआर की मेम्ब्रेन में, यानी इसका टाइप 1 की तरह एन टर्मिनल ल्यूमन साइड रहेगा और सी टर्मिनल जो जीपीआई से लिंक है वो साइटोसोल साइड है। तो सिमिलरली अब ये प्रोटीन जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी जाएगा तो इसका सी टर्मिनल ही साइटोसोलिक रहेगा और जीपीआई से लिंक रहेगा। तो ऐसे ही टाइप 1 टोपोलॉजी की तरह जो हमारे जीपीआई लिंक्ड या लिपिड लिंक प्रोटीन्स होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये था टोपोलॉजी ऑफ द ईआर कि कैसे जो इंटीग्रल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे ईआर मेम्ब्रेन में एस्टेब्लिश होते हैं और फिर आगे वो पैकिंग करके मैकेनिज्म के थ्रू, मॉडिफिकेशन के थ्रू वेसिकल्स की फॉर्म में टारगेट ऑर्गेनेल्स पर ट्रांसपोर्ट होंगे। हमने दोनों तरह के प्रोटीन्स की टारगेटिंग पढ़ी, को ट्रांसलेशन, लेकिन आर पर बनने वाले वो प्रोटीन भी जो ईआर के ल्यूमन में जाएं और वो प्रोटीन भी जो ईआर की मेम्ब्रेन में रहें। सो दिस इज अबाउट द को ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग अप टू ईआर ल्यूमन और ईआर मेम्ब्रेन।